ऑफ यू एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ताश यानी कार्ड से रिलेटिव क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ाएंगे क्लास को। एक क्लास हमारी ताश से रिलेटिव क्वेश्चनों की हो चुकी है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो देखो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता और आज हम करेंगे ताश से रिलेटिव यानी कार्ड से रिलेटिव क्वेश्चन। और कार्ड से रिलेटिव क्वेश्चन हमारे कई तो हो चुके थे, एक दो टाइप तो, ठीक है, और एक दो टाइप बच रही थी वो हम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछला रिवाइज कर देते हैं। तो या वाला जो क्वेश्चन था वो रिवाइज कर देते हैं। देखो क्वेश्चन एक, जैसे 52 ताश के पत्तों में से 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला गया। जो 52 ताश की गड्डी है, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। यादृच्छिकता का मतलब है कि पता नहीं कौन सा पत्ता निकाला है, बट अपनी जो निकाला है ना वो पूछे है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का या जो वो कह रहा है कि एक पत्ता निकाला गया, वो पत्ता या तो लाल रंग का हो या हुकुम का हो। तो देखो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो सोल्व करते हैं। 52 ताश की गड्डी है, ठीक है। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता, चार नहीं, एक पत्ता यादृच्छिकता से निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल रंग का हो या हुक्म का हो। या केस लग गया, बीच में या केस लग गया तो या लग गया तो प्लस होगा, ठीक है। तो पहली बात क्या है, पहली कंडीशन है कि 52 में से एक पत्ता निकाला, ठीक है। 52 C1, ठीक है, NCR, ठीक है। तो 52 में से एक निकाला, तो 52 में से एक निकाला तो वो पत्ता हो लाल रंग का। तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, तो 26 में से एक निकाला, ठीक है। या तो ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन नहीं बनी तो दूसरी है ओ कम का। तो ओ कम का यानी पहले तो 52 में से एक निकलेगा, 52 C1, ठीक है। फिर ओ कम का यानी ओ कम के 13 पत्ते हैं तो 13 में से एक निकलेगा, ठीक है। तो इसकी सोल्व कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, 26 C1 13 C1 और डिवाइड में कर देंगे पे 52 C1, ठीक है। तो 26 C1 का मान कितना आएगा 26 और इसका कितना आ गया 13 और इसका कितना आ गया 52। तो यहाँ पे सोल्व कर देंगे इसकी। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 39/52, ठीक है। क्लियर है। तो या वाला केस हमने कल भी कर लिया था, जो परसों क्लास हुई थी उसमें कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे और वाला, ठीक है। एक तो और वाला केस रह गया और एक रहेगा कम से कम, ठीक है। तो देखो ये तो सिर्फ रिवाइज करवाया था आपके लिए। तो देखो तो हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो और से रिलेटिव है। और का मतलब है मल्टीपल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 2, 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए, ठीक है। अब की बार कह रहा है कि 2 पत्ते निकाले गए। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए पत्ते इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए पत्तों में से एक पत्ता ईंट का हो और एक पत्ता पान का हो, ठीक है भाई। उन कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में से
दो पत्ते निकाले गए, दो पत्ते निकाले गए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक पत्ता ईंट का हो और एक पत्ता क्या हो, पान का हो। तो देखो और लग गया तो और लग गया तो मल्टीपल कराएंगे भाई, ठीक है। दो पत्ते निकाले तो दो पत्ते पहली बात तो है 52 में से निकले हैं भाई, ठीक है। तो देखो 52 में से दो पत्ते निकल गए भाई, ठीक है। 52 में से दो पत्ते तो कंफर्म निकल गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक पत्ता ईंट का हो, एक पत्ता ईंट का हो तो कितने पत्ते हुए ईंट के, 13, तो 13 C1, ठीक है। यानी 13 में से एक पत्ता निकलेगा भाई, ठीक है। और लग गया तो गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। और एक पत्ता पान का हो तो एक पत्ता पान का, तो पान के भी कितने हो भाई, 13 C1, ठीक है। अगर ऐसे कह दें कि 6 C2, इसका मान कितना होगा, तो 6 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 6 ने 2 टाइम्स सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो घटते क्रम में कर दो, 6 ने 2 बार सोल्व करो, 6 गुणा 5, और 2 ने 2 बार सोल्व कर दो, 2 गुणा 1 तो 15 आया, ठीक है। अब 13 ने एक बार सोल्व कराएंगे तो 13 ने एक बार सोल्व कराएंगे 13, और 1 ने एक बार सोल्व कराएंगे 1, यानी 13 आया भाई, ठीक है। तो यहां इसका मान भी 13 आया और इसका मान भी 13 आया। देखो अगर और कंडीशन लाएगी, एक ये पता और एक ये पता, 2 और 2 ही निकाल लें भाई, ठीक है। तो अब सोल्व करना अपना 52 C2 का मान, तो 52 C2 का मान क्या होगा भाई, 52 C2, 52 ने 2 बार सोल्व कराएंगे भाई, 52 गुणा 51, और 2 ने 2 बार सोल्व कराएंगे भाई, 2 गुणा 1, तो इस सोल्व कराएंगे भाई 26 गुणा 51, ठीक है। ये हमारा आंसर है गया भाई 6 2 3 1 1326, ठीक है। 26 गुणा 51 कराएंगे तो 1326, तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 169, और ये कितना हो गया 1326, ये हमारा क्या आ गया भाई, राइट आंसर है क्या भाई, ठीक है। ये राइट आंसर है क्या भाई, नए 3 पे कट रहे हैं 2 पे कट रहे हैं, तो यही है हमारा राइट आंसर है, क्लियर है। यानी अगर और लाइक जाए तो क्या कराएंगे, मल्टीपल करते हैं भाई सीधा, ठीक है। तो 52 पत्तियां की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले हैं, उन 2 पत्तियां में एक पत्ता ईंट का हो तो ईंट के 13 हुए हैं, 13 में तो 1 निकाल दिया, और ला दिया तो गुणा कर दिया। एक पत्ता पान का हो तो पान के 13 हुए, 13 में तो 1 निकाल दिया, ठीक है। 1 और 1 2 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बावन ताश की गड्डी में से 4 पत्ते निकाले गए। 52 ताश की गड्डी में से 4 पत्ते निकाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 3 पत्ते ईंट के, 3 पत्ते ईंट के तथा 1 पत्ता हुकुम का निकाला जाए, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है ये, वो कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में से 4 पत्ते रैंडमली यानी यादृच्छिकता से निकाले गए, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 पत्ते ईंट के हों और 1 पत्ता के हो ओकम का हो भाई, 3 पत्ते ईंट के हों। तो देखते हैं भाई, सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व कर रहे हैं हम, टोटल देखो 52 में से कितने पत्ते निकाल दिए, 4, 52 में से 4 निकाल दिए। अगर 52 में से 4 निकाल दिए तो 3 पत्ते ईंट के होने चाहिए भाई, तथा लैग जाए या और लैग जाए, बात बराबर है भाई, ठीक है। तथा या और बात सेम है। तो 3 पत्ते ईंट के हों तो ईंट के यानी ईंट के टोटल पत्ते होंगे कितने हैं 13, यानी 13 में से कितने निकाल दिए 3, ठीक है। और 1 पत्ता ओकम का हो तो ओकम के होंगे कितने हैं 13, ठीक है। और लग गया तो मल्टीपल कर देंगे, तो 13 में से 1 निकाल दिया। देखो 3 और 1 4, तो 4 निकले हैं भाई, ठीक है। तो सोल्व कर देंगे भाई, 13 ने 3 बार सोल्व कराएंगे भाई, 13 ने 3 बार सोल्व कराएंगे तो 13 12 11, और 3 ने 3 बार सोल्व कराएंगे भाई, 3 ने 3 बार सोल्व कराएंगे भाई, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो सोल्व कराएंगे भाई ये कट गया 6 पे, ठीक है।
और भी देख लो, सॉरी 4 पे, कितने पे कट गए? 4 पे, ठीक है। फिर ये 2 पे कट गया, ठीक है। तो कितना आएगा? 26 गुणा 11, तो ऊपर आएगा हमारा यहाँ पर 26 गुणा 11। तो इसकी सोल्व कराएंगे आप भाई, 6 8 2, तो कितना आ गया? 286, ठीक है। तो कितना आ गया? 26 गुणा 11 286। अब 13 C1 तो 13 C1 तो कितना आ गया? 13 ही आ गया भाई, क्लियर है बात, ठीक है। अब 52 C4 ने सोल्व कराएंगे भाई, 52 C4 ने सोल्व कराएंगे, 52 ने 4 टाइम्स, तो 52 ने 4 टाइम्स, 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इफ 4 ने 4 टाइम्स 4 3 2 एंड 1, क्लियर है। देखो 52 ने 4 बार घटते क्रम में सोल्व करो और 4 ने 4 बार घटते क्रम में सोल्व करो, तो सोल्व कराएंगे भाई। ये कट गया 4 1 4 3, ठीक है। ये 3 पर कटेगा, ये 3 1 3 7, ठीक है। और फिर कट गया ये 2 25, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा? नीचे आ जाएगा भाई 13 गुणा 17 गुणा 25 गुणा 49, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को भाई, दोबारा देखो। 52 ताश की गड्डी में से 4 पत्ते निकाले गए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 पत्ते ईंट के हों तथा 1 पत्ता ओकम का हो, ठीक है। और लग गया तो मल्टीपल कर दो, ठीक है। अगर और लग गया मल्टीपल, एक बात ध्यान में रखियो हमेशा, एन की जो ऊपरला आर है और नीचला आर है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो ऊपरले 2 आर हैं, दोनों की वैल्यू 4 बनी, तो नीचला के भी 4 है, तो सेम है। अगर सेम नहीं मिले तो आपका क्वेश्चन गलत हो उसका भी, ठीक है। तो 3 पत्ते ईंट के हैं, तो ईंट के 13, तो 13 में से 3 निकाल दिए भाई, ठीक है। और लग गया तो मल्टीपल कर दिया, 1 पत्ता ओकम का है तो 13 C1 यानी 13 ओकम के 13 है, तो 13 में से 1 निकाल दिए। ये था हमारा वैसे तो सोल्यूशन, ठीक है। इसकी सोल्व, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। वैसे और वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमें कम से कम वाली टाइप पे, ठीक है। और वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, कम से कम यानी वो कैसा कहोगा कि 52 ताश की गड्डी में से इतने पत्ते निकाले गए, ठीक है। तो कम से कम 1 पत्ता ये रंग का हो, कम से कम 1 पत्ता वो रंग का हो, इस प्रकार सोल्व करने की होगा भाई, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, देखो क्वेश्चन हमारा 4th है या 5th है, जो भी है देख लेंगे। 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिकता से निकाले गए, ठीक है। ये वर्ड कॉमन है, सारा में लगेगा, ठीक है। निकाले गए 2 पत्ते, देखो वो कह रहा है कि 2 पत्ते तो निकाले गए, ठीक है। अब वर्ड क्या देगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 1 पत्ता लाल रंग का हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते निकाले गए तो 1 पत्ता केवल लाल रंग का हो, ठीक है। 1 पत्ता, कम से कम 1 पत्ता, कम से कम 1 पत्ता के हो लाल रंग का हो, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे भाई इस क्वेश्चन पे, इसी सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में। देखो पहली बात देखो कि 52 में से टोटल पत्ते कितने निकाले हैं भाई, 2, ठीक है। देखो ये मत देखना कि 1 पत्ता निकाला, वो 1 पत्ता लाल रंग का हो कम से कम, बट टोटल तो कितने निकाले हमने, 2 ही निकाले हैं, यानी 52 में से 2 पत्ते तो निकले हैं, ठीक है। तो 52 में से 2 पत्ते निकले हैं, वो कह रहा है कि कम से कम 1 पत्ता के हो लाल रंग का। तो लाल रंग के पत्ते कितने हो भाई, 26, 13 पान के 13 हुक्म के, तो 26 में से 1 पत्ता निकाल दिया, ठीक है। मैंने अपना कंडीशन भी बताई थी, जिस भी पात से कम लग जाए,
जिसका पाछा भी कम से कम लग गया है, आगे जो भी कम से कम लग जाए, तो उसका मीनिंग ये है उतने तक ले जाओ जितने निकाले गए हैं। तो कितने निकाले गए हैं? 2 निकाले गए हैं, ठीक है। तो कम से कम 1 भी निकाल सका और ज्यादा से ज्यादा 2 पत्ते भी निकाल सका भाई, ठीक है। क्यों कम से कम में 2 तो क्यों ले जाएंगे? सिक्के वाले क्वेश्चन में भी यही था। अगर कम से कम 6 बार टैल आने की प्रायिकता, अगर 3 सिक्के उछाड़े गए हों तो 3 सिक्के उछाड़े गए हैं और वो कह रहा है कि कम से कम इतने बार टैल आने की प्रायिकता बताओ भाई। कम से कम 2 बार टैल आने की प्रायिकता, तो कम से कम 2 बार भी टैल ऐसा कर, कम से ज्यादा 3 बार भाई। क्यों? सिक्के कितने उछाड़े हैं? 3 बार, 3 सिक्के। तो देखो लाल रंग के कितने हैं भाई? 26 C1 ले लिया हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हमारे R की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी? नहीं हुई सेम, ठीक है। तो 26 में से एक पत्ता तो निकाल दिया, ठीक है। अब एक पत्ता रह गया वो निकालना, तो 26 लाल रंग के पत्तों में से एक पत्ता निकाल दिया, और एक पत्ता कौन से में से निकलेगा? बचे हुए में तक। देखो ऐसे लिखांगे इस लैंग्वेज में, यानी लाल रंग के पत्ते में से एक पत्ता निकल गया, तो और लिख के यहाँ पे निकालेंगे एक पत्ता किस में से निकला? शेष में से, शेष पत्तियां में से। तो 26 लाल रंग के है तो शेष कितने रह गए? 26 काले रंग के, ठीक है। और लग गया तो 26 काले रंग के भाई, ठीक है। तो 1 और 1 2 निकल गए भाई, क्लियर है भाई। तो देखो ये आगे देखते हैं। तो अगर यह कंडीशन बन गई तो ठीक है, अगर यह कंडीशन नहीं बनी तो कम से कम एक पत्ता क्या है लाल रंग का हो, कम से कम एक पत्ता लाल रंग का हो। तो ज्यादा से ज्यादा 2 पत्ते नहीं हो सकते लाल रंग के, उसके हैं ज्यादा से ज्यादा 2 पत्ते उसके हैं। तो क्या करेंगे? 26 C2, क्योंकि कम से कम एक पत्ता लाल रंग का हो, ज्यादा से ज्यादा 2 पत्ते लाल रंग के हो, ठीक है। और कया भी क्या है इसकी, बट कितने में निकलने हैं? 52 में से 2 निकालने। अगर 2 दन्नू के दन्नू पत्ते लाल रंग के में निकाल दिए तो शेष में से कितने निकलेंगे? 0 नहीं निकले। तो अब और 26 में से अगले में 26 में क्या निकालेंगे? 0। देखो ये तो है लाल रंग के पत्ते, ये हैं काले रंग के पत्ते, ये हैं लाल रंग के पत्ते, और ये हैं भाई काले रंग के पत्ते। दोबारा देखो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कम से कम एक पत्ता के हो लाल रंग का। अगर एक पत्ता लाल रंग का हो तो पत्ते तो 2 निकालने हैं, दूसरा पत्ता कौन सा होगा? बचे हुए रंग का। तो बचे हुआ रंग कौन सा है? काला। तो देखो 2 पत्ते निकल गए, 2 पत्ते निकल गए, तो एक पत्ता के हो लाल रंग का हो, बच गए कौन से? काले। तो एक पत्ता के हो जगह हो काला रंग का, ठीक है। फिर कम से कम लग गया है तो कम से कम एक का यानी कम से कम एक पत्ता निकाला, तो ज्यादा से ज्यादा उतने निकल सकते हैं जितने पत्ते निकाले गए हैं भाई, ठीक है। तो 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो 26 में से 2 पत्ते वो उसके हैं। अगर 26 में से 2 पत्ते लाल रंग के निकाल दिए, देखो या ये कंडीशन या ये कंडीशन बनेगी, तो या लगा दिया अपन, तो या है तो प्लस कराएंगे, समझ में आ गया होगा। तो सोल्व कर देंगे भाई। 26 C1 26 और 26 C1 26, 52 C2 अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करा था। 52 ने 2 बार सोल्व करो, 52 गुणा 51, और 2 ने 2 बार सोल्व करो, 2 गुणा 1, तो 26 और 51 की मल्टीपल करी थी 1326 आया था भाई, ठीक है। प्लस 52 C2 ने सोल्व करो, सॉरी 26 C2 ने, तो 26 ने 2 बार सोल्व कर लो, 26 गुणा 25, ठीक है। और 2 ने 2 बार सोल्व करो, 2 गुणा 1, तो कितना आ गया भाई? 13 गुणा 25। तो सोल्व कराएंगे, 25 ने 10 तो सोल्व कराएंगे 250, ठीक है। और 75 यानी 325, ठीक है। तो 325 26 C0, ठीक है। तो NC0 का मान तो क्या होगा भाई? 1 होगा। NC0 का मान क्या होगा भाई? 1, और ये कितना आ गया? 1326, ठीक है। तो इसलिए और सोल्व कर दें, तो यहां पर सोल्व कराएंगे, ये कितना आ गया भाई? 676। 26 का स्क्वायर कितना हो गया? 676, ठीक है। और ये कितना आ गया भाई? 325, और ये आ गया हमारा 1326। ये हमारा राइट आंसर हो गया भाई, क्लियर है। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक पत्ता लाल रंग का हो? तो 52 यानी 52 में से 2 पत्ते निकाल दिए, तो 52 में से 2 पत्ते निकाल दिए। अगर 52 में से 2 पत्ते निकाल दिए तो एक पत्ता लाल रंग का हो, तो लाल रंग के होंगे कितने हैं? 26 में से एक पत्ता निकाल दिया। अगर 26 में से एक पत्ता निकाल दिया तो शेष एक पत्ता
काले मत निकालेंगे तो 26 बच गए काले, ठीक है। या कंडीशन बन गई तो ठीक है, अन्यथा या कंडीशन बनी तो प्लस कर देंगे। प्लस करा अब कम से कम एक पत्ता निकाला है तो ज्यादा से ज्यादा पे 2 पत्ते भी निकाल सका लाल रंग के, तो ज्यादा से ज्यादा पे 2 पत्ते भी निकाल सका, ठीक है। इस प्रकार अगर 2 निकाल दिए तो बचे हम तो 0 निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है भाई। क्लियर बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बावन ताश की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिकता से निकाले गए। 2 पत्ते यादृच्छिकता से निकाले गए। इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक कम से कम एक पत्ता ईंट का हो। वही क्वेश्चन है भाई, सेम सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2 पत्ते निकाले हैं तो एक पत्ता के हो ईंट का हो, तो सोल्व कर दें भाई। तो सोल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो भाई, इसमें अगर कम से कम है ना तो 2 कंडीशन देगा भाई, ठीक है। पहले पत्ते टोटल देगा मैं निकालने कितने हैं, और फिर नुका भाई कम से कम इतने करने हैं, ठीक है। तो देखो 52 में से 2 पत्ते निकाल दिए तो कन्फर्म है भाई, ठीक है। 52 में से 52C यानी 52C2 कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि कम से कम एक पत्ता ईंट का हो, तो कम से कम एक पत्ता ईंट का हो, ज्यादा से ज्यादा उतने पत्ते ईंट के उसके जितने पत्ते निकाले हैं। क्लियर है। तो ईंट के कितने पत्ते हैं भाई? 13, तो 13 में से ही निकलेगा। अगर एक पत्ता कम से कम ईंट का हो तो ईंट के तो 13 है, 13 में से निकलेगा, तो 13 में से अपन एक निकाल दिया भाई, ठीक है। अगर 13 में से एक निकाल दिया तो सेम तो को नहीं हो यार की वैल्यू नहीं हुई, एक पत्ता और निकालना रह गया। अगर ईंट के टोटल पत्ते मतलब ईंट के पत्ते गायब करते हैं तो रह गए कितने? 39, पान के, ओकम के और चिड़ी के, तो 39 रह गए। अब 39 में से शेष में से एक और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 13 में से एक निकाला और गुणा तो बचे मतलब 39 में से क्या निकाल दिया? एक निकाल दिया भाई, ठीक है। तो आगे सोल्व कराएंगे भाई। इब कह रहे हैं अगर यह कंडीशन बन जाए तो ठीक है, अगर यह कंडीशन नहीं बने तो प्लस या तो ये कंडीशन बनेगी या दूसरी कम से कम एक पत्ता ईंट का हो, तो कम से कम 2 पत्ते भी तो उसके ईंट के, ठीक है। तो 13C2, ठीक है। अगर 2 पत्ते हों तो बचे हुए कितने रह गए? यानी बचे हुए 39 रह गए। 39 में से तो एक भी निकलेगा, क्यों पत्ते कितने निकालने हैं? 2 निकालने, तो ये कितना आ गया भाई? 52C2, ठीक है। तो इस प्रकार आप सोल्व कर देंगे भाई। ये 52C2 का मान तो अपना पता था, पीछे कितना था? 1326 था। क्लियर है, सोल्व करा था। तो देखो 13C1 13 आ गया भाई, 39C1 39, 1326 प्लस 13C2 का मान सोल्व कराएंगे 13 गुणा 12 और 2 गुणा 1, तो कितना आ गया भाई? 78, और इसका मान कितना आ गया? NC0 का मान 1, और कितना आ गया भाई? 1326, ठीक है। तो इसको सोल्व कर दो भाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कम से कम ठीक है, कम से कम कितने पत्ते निकाले गए? 2 पत्ते निकाले गए, तो एक पत्ता ईंट का हो, तो एक पत्ता ईंट का हो तो एक पत्ते कितने हैं ईंट के? 13 में से एक पत्ता निकाल दिया, बचे हुए कौन से रह गए? 39 पत्ते रह गए, तो 39 में से एक पत्ता निकाल दिया, ठीक है। या कंडीशन बन गई या फिर ये कंडीशन बनेगी भाई, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो देख करते हैं इसको। तो इसकी मल्टीपल आएगी भाई 507, ठीक है। ये कितना आ गया भाई? 507, और ये कितना आ गया भाई?
78 और ऊपर कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 1326। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, तो 507 में कितना जोड़ दें, 78 और जोड़ देते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 500, सॉरी कहीं देखो एक मिनट, 13C2 ठीक है, 13C2 78 NC01 ठीक है, ठीक है, ठीक सही है 80 ठीक है, तो कितना आ गया भाई 585। ठीक है, 585 बटे के 1326 सही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखो दोबारा देख लो, एक पत्ता ईंट का निकाल लिया तो 13 में से, शेष में से एक निकलेगा तो 39 में से। ठीक है, तो इसका सोल्व कराएंगे, 13C1 13 आएगा, 39C1 39 आएगा, 52C2 सोल्व करा तो 1326 था। ठीक है, 13C2 ने सोल्व कराएंगे 78, NC0 का मान 1, तो इस 39 गुणा 13 कराएंगे 507, 507 और 78 ये रह गया, तो 78 और 507 585 बटे के 1326। क्लियर है, ये किसी नंबर पर कटें तो काट दियो, अन्यथा किसी नंबर पर नहीं कटेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर पर, क्योंकि ये ऊपरला 5 पर कटेगा तो निचला 2 पर कटेगा भाई। क्लियर है, तो ये हमारा राइट आंसर है। क्या तो कम से कम वाला हमारी टाइप हो चुकी है भाई। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम अगली टाइप की ओर बढ़ेंगे भाई। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन 7, 52 पत्तों की चार पत्ते यादृच्छता से निकाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता। तो 4 पत्ते यादृच्छता से निकाले जाते हैं, इसमें कम से कम 2 पत्ते काले रंग के हों, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, दोबारा देखो क्वेश्चन के, 52 पत्ते, 52 में से 4 पत्ते निकाल दिए, 4 पत्ते निकाल दिए तो पहली कंडीशन होगी, फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है भाई कम से कम 2 पत्ते के हों काले रंग के हों, कम से कम 2 पत्ते काले रंग के हों। तो ये आंसर आपने, क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, ठीक है 2 टाइप रहेगी, एक तो विविध से रिलेटिव, एक रहेगी हमारी एडिशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम एडिशनल प्रोबेबिलिटी की ओर आगे बढ़ाएंगे भाई। एडिशनल, वैसे तो ये प्रोबेबिलिटी उसमें भी हो जाएगी जो अपना शायद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है सेट। ठीक है, उसमें भी स्टार्ट हो उसका, ठीक है स्टार्ट होगी बल्कि, और प्रोबेबिलिटी का ही कंसेप्ट है तो इसमें भी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट करते हैं भाई, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है। कल ना प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा भाई। एडिशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है एडिशनल प्रोबेबिलिटी। तो एडिशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा भाई, एडिशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा लेवल बच जाएगा भाई, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का। ठीक है, जो +1 +2 का अकॉर्डिंग वाली प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। ठीक है, ये भी +1 +2 का अकॉर्डिंग वाली है। ठीक है, एडिशनल प्रोबेबिलिटी जो +1 और +2 में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। और जो हमने पास से रिलेटिव क्वेश्चन करे हैं तो वो भी एक, जैसे 3 पासे हैं वो भी +1 +2 से रिलेटिव है। ठीक है, कोई +1 का कोई भी यानी 10th का नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका मैथ है वो लगभग जो HSSC पूछ रही है उसी अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है अभी। ठीक है, ये टॉपिक SSC हो, HSSC हो, रेलवे, NTPC सब में काम होगा भाई। तो एडिशनल प्रोबेबिलिटी की ओर आगे बढ़ाएंगे भाई। एडिशनल प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो एडिशनल प्रोबेबिलिटी +1 +2 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो एडिशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जैसे पासा से रिलेटिव क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। पासा से देखो हमारे सारी टाइप रिपीट हो चुकी हैं। अब जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी है ना तो उसमें 2-3 टाइप पूछेगा, पासा से रिलेटिव वाली टाइप और क्वाइंस से। ठीक है, यानी 2 टाइप कराएंगे यहाँ पे एडिशनल प्रोबेबिलिटी में। तो उससे पहले अपना कुछ समझना पड़ेगा, उससे पहले अपना साइन समझने पड़ेंगे, कुछ साइन चिन्ह।
अगर चिन्ह कह दें तो यह हो गया भाई यूनियन, यूनियन जिसे इन दिमाग का वहां सम्मिलन, ठीक है। और ये हो गया भाई इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ये साइन ध्यान में रखो, ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो इंटरसेक्शन का मतलब है, इसका मतलब है कॉमन, ठीक है, जो कोई दोनों में कॉमन हो। और यूनियन का मतलब क्या है भाई, यूनियन का मतलब है भाई यानी सभी संख्याएं आएंगे भाई, सभी नंबर, ऑल नंबर, ऑल नंबर, यानी एक बार सारी की सारी संख्याएं ले इसका भाई, एक बार सारी की सारी संख्याएं ले सकते हो। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, यूनियन का मतलब है अगर कोई भी दो कंसेप्ट दे दिया भाई, ए में 1 से 10 तक की संख्याएं हैं और बी में 5 से 10 तक की संख्याएं हैं, तो सारी की सारी संख्या किस में लेवाएंगे, 1 से 10 तक की यूनियन में, ठीक है, यूनियन में, सम्मिल में एक बार लेवाएंगे। और जो इंटरसेक्शन का मतलब आ गया तो कॉमन, ठीक है। तो इससे हम एक पासा से रिलेटिव एक क्वेश्चन कराएंगे, बस सारा क्लियर हो जाएगा आपको, पासा से रिलेटिव वाला। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया तो निम्न की प्रायिकता बताएं, निम्न की प्रायिकता, ठीक है, निम्न की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या बनाया, यानी ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, ए पार्ट में कह रहा है एक पासा उछाला गया, ठीक है, तो 3 से बड़ी सम संख्या आए, ठीक है, 3 से बड़ी सम संख्या आए, ठीक है। तो एक पासा उछाड़ा गया तो निम्न की प्रायिकता, तो निम्न की लैंग्वेज बतानी है अपने। तो देखो अपने प्रायिकता नहीं सोल्व करनी, सिर्फ अपने एक डिजिट सोल्व करने, इस क्वेश्चन में सिर्फ अपने एक डिजिट सोल्व करने, अभी पूछना नहीं चाह रहे हो, जो पूछेगा वो लास्ट में बतावांगे क्या पूछना चाह रहे हो वो, ठीक है, प्रायिकता नहीं पूछ रहे वो। तो एक पासा उछाड़ा गया तो निम्न की वैल्यू बताओ भाई, निम्न की वैल्यू बताओ, क्या कह रहा है, निम्न की वैल्यू, निम्न की संख्या, निम्न की वैल्यू पूछ रही, ठीक है। तो दूसरी बी में क्या पूछ दिया भाई, इसकी 2 का गुणज हो, ठीक है, 2 का गुणज हो। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, 7 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, पहली में पूछा था स्थिति में 3 से बड़ी सम संख्या हो, 2 का गुणज हो, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, 7 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो। तो अगला पूछ लिया स्थिति, अगला पूछ लिया एक से बड़ी विषम संख्या हो, एक से बड़ी विषम संख्या हो। तो पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन, यानी आंसर क्या देना आपने, यानी आंसर देना है जो पूछ रहा है। तो पहले में तो पूछ रहा है आप, कहता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ठीक है। फिर अगला जो पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है कि बी यूनियन सी क्या होगा, ठीक है। अगला पूछ लिया स्थिति ए इंटरसेक्शन बी के होगा, ठीक है। अगली बात पूछ ली स्थिति ई इंटरसेक्शन एफ के होगा भाई, ठीक है। अगर अगली बात पूछ ली ई यूनियन एफ क्या होगा, क्लियर है। तो आपका सभी टाइप्स इस क्वेश्चन में सोल्व हो जाएंगे भाई, ठीक है, सारे की सारी टाइप्स इसमें सोल्व हो जाएंगे। एक पासा उछाड़ा गया भाई तो निम्न की वैल्यू सोल्व करो, पहले तो निम्न की वैल्यू सोल्व करनी है अपने, फिर अपने इसके इनके आंसर देने हैं। तो ये पूछे हैं तो ये आंसर आप बाद में देंगे, पहले आप सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखो अगर एक पासा उछाड़ा गया तो एक पासा उछाड़ा गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी बढ़ेंगी 6 की पावर 1 6, 2 उछाड़े जाओ तो 6 की 2 36, और 3 उछाड़े जाओ तो 6 की 3 216, क्लियर है भाई। तो देखो
3 से बड़ी सम संख्या हो, अगर 3 से बड़ी सम संख्या हो तो 3 से बड़ी सम संख्या सोल्व कर लो सारी की सारी। तो आप सोल्व कराएंगे भाई, 3 से बड़ी सम संख्या हो तो ए में क्या होंगे 3 से बड़ी सम संख्या 4 और 6। ठीक है, क्यों? एक पासा उछाड़ा है तो उसमें नंबर कितने यूज होंगे भाई? 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। तो 3 से बड़ी सम संख्या क्या होंगे 4 और 6। ठीक है, फिर 2 का गुणज हो, 2 का गुणज क्या हो 2, 4 एंड 6। क्लियर है बात? फिर 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो तो सी में क्या होगी 2, 3, 4, 5, 6। 1 से बड़ी गया है, 1 नहीं आ गया। ठीक है, 2 से 6 तक। फिर 7 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, क्या पासा में 7 आया कहीं? तो कुछ भी नहीं आंदा। अगर कुछ भी ना हो ना तो उसका मतलब हुआ फाई। ठीक है, 3 चिन्ह देख लियो, ये चिन्ह होता है फाई का, यानी कुछ भी को नहीं, यानी जो ये है ना ये खाली है, यानी एक पासा उछाड़ा गया उसमें 7, 6 से बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकती, यानी 7 से बड़ी कुछ भी नहीं आवे। तो हमारा डी में क्या आ गया भाई फाई, खाली है वो। फाई का मतलब है खाली, खाली बॉक्स। फिर 1 से बड़ी विषम संख्या हो, 1 से बड़ी विषम संख्या क्या है इसका भी जो ई है, सॉरी एक ई यूनियन एफ नहीं है क्योंकि एफ तो हमें लिया नहीं। ठीक है, ई यूनियन एफ, तो ई एफ की जगह क्या लिख लो बी लिख लो यहाँ पर, और यहाँ भी बी लिख लो क्योंकि एफ तो पूछे ही नहीं था। ठीक है, तो ई में क्या सोल्व कराएंगे भाई? 1 से बड़ी विषम संख्या हो तो 1 से बड़ी विषम संख्या कौन सी हो उसका भाई 3, 5। क्या और कोई विषम संख्या है? 1, 3, 5 है, बट एक तो 1 से बड़ी गया, इसलिए 1 नहीं गया, तो ये हमारी सोल्व होगी वैल्यू। अब हम सोल्व कराएंगे भाई, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, तो ये इस साइड, ये 2 वैल्यू इस साइड लिख देते हैं। ये पूछ रहा था यहाँ पर E इंटरसेक्शन B और E यूनियन B, दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई, A यूनियन B, A यूनियन B। यूनियन का मतलब क्या हुआ है? यूनियन का मतलब वो है कि सारी की सारी संख्याएं एक बार, सारी की सारे नंबर ले लो, सारी की सारी संख्या ले लो, एक बार ले लो। तो A यूनियन B, तो A में नंबर कौन से हैं 4 और 6 ए में, और बी में कौन से हैं, बी में कौन से हैं 2, 4, 6। तो सारे के सारे नंबर लेने इन दोनों में अपन है, तो सारे के सारे नंबर लेवांगे तो ए यूनियन बी लेवांगे, के ले लिया अपन है 2, 4, 6। क्लियर है? तो ये हमारा राइट आंसर गया। तो ए यूनियन बी का मान कितना गया 2, 4, 6, ये हमारा आंसर हो गया। अगर दूसरा पूछे बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी पूछ रहा है, तो बी में 2, 4, 6 हैं और सी में क्या है 2 से 6 तक, तो सारे के सारे नंबर लेने हैं, तो सारे के सारे नंबर एक बार ले, तो सारे के सारे नंबर ले लिए 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कॉमन नहीं है भाई, ऐसे सोचो भाई 3 ऊपर में नहीं है, वो कॉमन होगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो सारे क्या होगा भाई बी यूनियन सी में हमारा आंसर कितना हो गया 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है? और अगला देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन कॉमन, यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो भाई कॉमन, यानी दोनों संख्याओं में कॉमन वर्ड लो। तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में तो कॉमन क्या है 4 और 6। ठीक है, क्या है 4, 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आ गया भाई 4, 6। ये हमारा आंसर है क्या? ये आंसर आ रहे हैं आपके, कोई भी वैल्यू पूछ सका है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, ये वैल्यू ये देकर ये पूछ लेगा बस 3 से बड़ी सम संख्या, 3 से बड़ी सम संख्या और ब्रैकेट में दे देगा ए यूनियन बी, 3 से बड़ी सम संख्या और 2 का गुणज, ये वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा ए यूनियन बी का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चन दे देगा भाई। ठीक है, तो देखो देखो ई इंटरसेक्शन बी, ई इंटरसेक्शन बी, तो ई में क्या है 3, 5 और बी में क्या है, बी में है 2, 4, 6। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन होगा, ई में क्या ले रखा है, तो ई में ले रखा है 3 और 5, और बी में क्या ले रखा है भाई, बी में ले रखा है 2, 4, 6। क्या इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो इसमें कुछ भी कॉमन है, इसमें एक चीज कॉमन है फाई। देखो इसमें एक चीज कॉमन है फाई, इसमें कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होना तो उसका कॉमन क्या आ गया भाई फाई। ठीक है, ई यूनियन बी, तो ई यूनियन बी, तो सारे के सारे नंबर एक बार ले लो, तो सारे के सारे नंबर लेवाएंगे भाई 2, 3, 4, 5, 6।
क्लियर है भाई। तो ये था हमारा पासा से रिलेटिव क्वेश्चन। एक और कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही एडिशनल में, लगभग कल कोशिश कराएंगे कि प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट हो सके। प्रोबेबिलिटी तो एडिशनल प्रोबेबिलिटी की एक क्लास और है, और एडिशनल कल ना एडिशनल प्रोबेबिलिटी भी कराएंगे और विविध क्वेश्चन भी कराएंगे भाई, ठीक है। तो MLA क्लासेज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है।